चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, किसके घर सजेगा ताज। उन्नाव जिले के सदर विधानसभा सीट पर कई प्रबल दावेदार मैदान में हैं। उन्हीं में से एक पंकज वाजपेयी, जो कि उन्नाव जिले को एक हाईटेक सिटी बनाना चाहते हैं और युवाओं के रोजगार के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं लाने वाले हैं। इस अवसर पर उनके साथ चक्रपाणी दीक्षित, अमित, आशु शुक्ला, राकेश शुक्ला, गया तिवारी, अजय सिंह तोमर, सतीश वाजपेयी, अन्य कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। पत्रकार भाइयों के लिए भी कई उनके पास महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। जब हमारे संवाददाता ने पंकज वाजपेयी से बात की तो उन्होंने कई योजनाओं के बारे में और राजनीति में आने के क्या कारण हैं, उसकी हमें जानकारी दी। सतीश वाजपेयी की रिपोर्ट। पौराणिक पर्यटन स्थल बनाना है, आईटी हब बनाना है, ट्रांसगंगा सिटी को आईटी हब में बदलना है और उसके साथ में जुड़ा हुआ एयरपोर्ट, जिसमें हमारे जिले के 60% लोगों को रोजगार मिले और किसानों के लिए जुताई, खाद और सिंचाई को फ्री करना है। ये 3 विकास हमारे जिले के लिए सबसे जरूरी है और जिनको होना है। जी जी। और क्या आपके उद्देश्य रहेंगे? यहाँ की गरीबी बहुत है उन्नाव जिले में। गरीबी इसलिए है कि यहाँ की जनता बेचारी, उसको अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो इस देश में जो इस जिले का विकास करे। बड़ी बड़ी पार्टियों को, कांग्रेस को और बीजेपी को हम लोग वोट देते आए हैं, मगर उन लोगों ने इस जिले के विकास के लिए कुछ नहीं किया। जैसा कि आपके पोस्टर में लिखा हुआ इंजीनियर पंकज वाजपेयी, क्या आप इंजीनियर हैं? हाँ, मैं इंजीनियर हूँ और मैं राष्ट्रीय स्तर का इंजीनियर हूँ। मैं इंडिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक इंडस्ट्री, लार्सन एंड टुब्रो, बहुत बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में काम करके और अब अपने क्षेत्र के विकास के लिए आया हूँ। क्या आवश्यकता पड़ गई आपको राजनीति में आने की, इतनी अच्छी गवर्नमेंट जॉब, इतनी अच्छी जॉब छोड़ करके? मेरे बाबा, मेरे पिताजी सिर्फ समाज सेवा में अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी और मैं भी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा और बड़े स्तर की नौकरी करने के बाद मेरे भी दिल में ये बात आई कि हमारे जिले के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए हमने क्या किया। जब मैंने आके यहाँ देखा तो पिछले 5 सालों से अधिकारियों, नेताओं, सबके पास मैं जा रहा हूँ ये बोलने के लिए कि हमारे यहाँ बहुत सारी मौके हैं, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमारा जिला उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ जिला बन सकता है। गंगा का तट है, जानकी कुंड जैसा पौराणिक स्थल है, बलखंडेश्वर जैसा शिव मंदिर है, ट्रांसगंगा सिटी का प्रोजेक्ट जो चलने जा रहा है उसमें आईटी हब की बड़ी संभावनाएं हैं। एयरपोर्ट बनाने के लिए इतनी जमीन है। हरदोई के बाद दूसरा बड़ा जिला हमारा है जिसमें कोई विकास नहीं, जमीन ही जमीन है, मगर यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ और हमारी बात को सभी लोगों ने नजरअंदाज किया। तब मुझे ऐसी आवश्यकता महसूस हुई। हमारे साथियों ने बोला कि भैया आप खुद ही राजनीति में हो। अब हम अपने साथियों के साथ राजनीति में आए हैं और अपने क्षेत्र का, अपने जिले का विकास करें। जैसा आपने कहा भी एक कुछ एजेंडा लेकर के आए, तो क्या एजेंडा है आपके यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए? हमारे पास एजेंडा है कि हम सिर्फ अकेले, जैसे कि टिकट लेके विधायक बन जाते हैं, वो सोचते हैं हम अकेले विधायक हैं, ऐसा नहीं। हम अब राजनीति अलग ढंग से करेंगे। हम हर एक बूथ का एक नेता हमारा होगा और सभी मिलकर संगठित रूप से राजनीति करेंगे, अपने देश का विकास करेंगे और हर दबे, कुचले, पिछड़े, गरीब आदमी की सहायता करेंगे और सभी को संपन्नता की तरफ लेके जाएंगे। जैसा आपने कहा अभी कि कुछ विकास के लिए आए हैं, तो कुछ पार्टियां आती है कि मैं नाले, खड़ंजा, रोड बनवाऊंगा, तो आपके एजेंडे में क्या विकास के लिए है? अरे भाई, आपके खड़ंजा और रोड किस काम के अगर आपके पास गाड़ी ही नहीं होगी? आपकी नाली में क्या पानी बहेगा जब घर में पानी ही नहीं आएगा? सबसे पहले तो हम संपन्नता लाए। हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है। जब शिक्षा, रोजगार, पैसा नहीं होगा तो सारी चीजें बेकार है और उनको अपने घर को छोड़ के जाना होता है, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जाना होता है, जो बेचारे बच्चों की न होने की वजह से मौत से पहले ही बेचारे मर जाते हैं। हमें सबसे पहले शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। अपने क्षेत्र को, अपने जिले को विकसित करना होगा, जिसका बीड़ा उठा के मैं आया हूँ। क्या सोचा है, क्या क्या विकास होना यहाँ पर स्वाभाविक है? यहाँ पे गंगा के तट पे हमारा सदर क्षेत्र है और सोचो पंजाब से राजस्थान पानी लेके जा रही है सरकार। हमारे ही प्रदेश में नदी से बहुत दूर दूर इलाके हैं जहाँ पे सिंचाई में नहर है, बड़े साधन है, मगर गंगा के तट पे स्थित होने के बावजूद सिंचाई की वजह से हमारे किसान बेचारे मरे जा रहे हैं।
उसके बाद गाय, नीलगाय की वजह से वो कोई दूसरा धंधा नहीं कर पाते, खेत में भी कोई अच्छी फसल नहीं बो पाते हैं। और जबकि बड़ी छोटी सी समस्या है, आराम से इसको हल किया जा सकता है, मगर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ध्यान कैसे देगी जब उसके पास बजट होगा या पैसा होगा? क्या आपके पास कोई कार्य योजना है इस बारे में? किसी बजट की जरूरत नहीं। MSP पे आप 2 रुपए देने के लिए, गेहूं पे 2 रुपए देने के लिए आप 35 रुपए खर्च करते हो, अधिकारियों को लगाते हो, ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण और बहुत सारे भ्रष्टाचार, वेस्टेज। अरे मैं तो कहता हूं जब सबके खाते सरकार के पास है तो क्यों ना खाते में डायरेक्ट पैसा दो। 2 रुपए आप सरकार को देते हो, 35 रुपए खुद खर्च करते हो। मैं तो कहता हूं सरकार केवल 8 रुपए का खर्चा आता है जुताई, खाद और सिंचाई में। आप पर एकड़ के हिसाब से सेट करके 1 किलो गेहूं के हिसाब से आप 8 रुपए किसान के खाते में डायरेक्ट डाल दो, सारे पैसे बच जाएंगे सरकार के। और जो बचेंगे पैसे उससे दूसरे विकास करो, एयरपोर्ट बनाओ, हमारा पर्यटन स्थल बनाओ विश्व स्तरीय। पब्लिक के दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उभर के आता है कि हम अभी तक तो पागल बनते रहे, हम कैसे भरोसा कर ले, कैसे विश्वास आ जाए? इसलिए आप विश्वास करो कि हमारा जो तरीका है राजनीति में आने का और राजनीति करने का, उसमें आपको सिर्फ हमारे पास आने की जरूरत नहीं। मैं एक संगठन बनाऊंगा, हर बूथ का हमारा एक नेता होगा और आप अपने नेता से वो बात करिए। अगर नेता आपकी बात नहीं सुनेगा, हम हर साल सर्वे कराएंगे हर बूथ में। अगर नेता मेरी बात, आपकी बात नहीं सुन रहा है तो मैं नेता को बदल दूंगा और उसको नेता बनूंगा जो बूथ की जनता जिसको बोलेगी। तो नेता को बात सुननी पड़ेगी और हर एक का काम होगा, हर जनता का काम होगा। आपको उम्मीद है कि यह संगठन कामयाब होगा? संगठन जरूर कामयाब होगा, क्योंकि उसमें सभी की भागीदारी होगी, हर इंसान की भागीदारी होगी। और जब आपकी भागीदारी होगी तो आपका सारा काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने हमारे लिए अपना टाइम दिया।